My name is Rahul Kumar Singh. I am pursuing BPH from Chandigarh University, UITTI department. Today my game is athletics और इसमें मेरा इवेंट है डिस्कस थ्रो और जो मेरे को स्किल बताना है स्टूडेंट को वो है रोटेशन थ्रो में स्टांस। ठीक है, जैसे कि मेरे लेसन प्लान में सबसे पहले पार्ट होता है असेंबली करवाने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने भी मेरे रहेंगे, मतलब स्टूडेंट जितने भी रहेंगे उनका हम एक प्रॉपर सिंगल लाइन में फॉर्मेशन करेंगे या फिर डबल लाइन फॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है दो तरह का वार्म अप होता है, एक उसमें होता है जनरल वार्म अप, एक होता है स्पेसिफिक वार्म अप। तो जनरल वार्म अप में हम सिर्फ जॉगिंग वगैरह हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये होता है जनरल में आ जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक में क्या होता है, हमको रनिंग करना पड़ता है ग्राउंड का 2 राउंड 3 राउंड, फिर उसके बाद स्टाइल लगाना पड़ता है, डिप्स वगैरह लगाना पड़ेगा जिससे हमारे हाथों में पावर आ सके। डिस्कस अब बॉडी हीट रहेगा तभी हम डिस्कस थ्रो कर सकते हैं। अगर बॉडी हीट नहीं रहेगा तो इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो उसकी शोल्डर इंजरी हो सकता है, आपका लिगामेंट में टीयर हो सकता है, ये नी इंजरी हो सकता है, ग्रिप में भी ग्रिप जो रिस्ट रहता है वो भी टूटने का चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अब स्पेसिफिक वार्म अप में भी आ जाता है, जैसे स्पेसिफिक वार्म अप में मैंने बताया था 3 एक्सरसाइज कर सकते हैं, रोलिंग, टॉसिंग और ग्रास कटिंग। इसके बाद अगर मान लीजिए और हमको डिस्कस के लिए इन्हांस करना है तो हम एक टेनिस बॉल ले सकते हैं, उससे भी हम खाली स्टैंडिंग खड़े होके डिस्कस के लिए थ्रो कर सकते हैं ऐसे रिलीज पोजीशन में, तो वो आ जाता है स्पेसिफिक वार्म अप में। ठीक है, डिस्कस थ्रो को भी 2 तरीके से फेंका जाता है, एक होता है स्टैंडिंग थ्रो, दूसरा होता है रोटेशन थ्रो। ठीक है, स्टैंडिंग थ्रो में आदमी नॉर्मली, इसमें भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टांस, एग्जीक्यूशन, फॉलो थ्रू और पहला होता है ग्रिप। और रोटेशन में भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रिप, स्टांस, एग्जीक्यूशन और फॉलो थ्रू। इसके बाद डिस्कस का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 74.08 मीटर मेंस के लिए और वुमेंस के लिए 76.80 मीटर। और ये वर्ल्ड का इकलौता ऐसा गेम है जिसमें वुमेंस का ज़्यादा रिकॉर्ड है मेंस से। और रही बात इंडिया के रिकॉर्ड की, तो इंडिया का मेंस का रिकॉर्ड है 66.36 मीटर विकास गौड़ा का, और वुमेंस में है कमलप्रीत कौर का 66.56 मीटर, जो कि रिसेंटली उसने फेडरेशन कप जो हुआ था ओलंपिक। कोई भी बिगिनर्स को डिस्कस थ्रो करवाने से पहले उसको 3 बेसिक एक्सरसाइज बताया जाता है। जो फर्स्ट वन होता है वो रोलिंग होता है, दूसरा होता है टॉसिंग और तीसरा होता है ग्रास कटिंग, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में करके दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ जिसको बोला जाता है रोलिंग। रोलिंग करने के लिए हमारा स्टांस रहता है, दोनों पैर आपस पैरेलल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद डिस्कस को एक स्विंग, 2 स्विंग या तीसरे स्विंग में ऐसे रोल कर देंगे। टॉसिंग, डिस्कस को टॉस किया जाता है एयर में। ठीक है, तो हमारा सेम स्टांस वही रहेगा जो फर्स्ट एक्सरसाइज में रहा, दोनों पैर पैरेलल रहेगा एक दूसरे के सामने। ठीक है, इसके बाद डिस्कस को चलेंगे 1 2 और 3 के काउंट पे एयर में टॉस कर देंगे। अब जैसे मैंने आपको आगे 2 एक्सरसाइज बताए, टॉसिंग और रोलिंग, अब तीसरा एक्सरसाइज है ग्रास कटिंग, जिसमें हम डिस्कस का जो नॉर्मल स्टैंडिंग थ्रोइंग पोजीशन रहता है उस पर खड़े हो जाएंगे उसके पोजीशन पे, और एक बार डिस्कस को पूरा स्विंग करके ग्रास कटिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया डिस्कस को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए 3 एक्सरसाइज मेन होता है, टॉसिंग, रोलिंग और ग्रास कटिंग। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्कस में रोटेशन थ्रो कैसे होता है, और रोटेशन थ्रो में भी मेरे को बताना है कि स्टांस कैसे होता है रोटेशन में। ठीक है, लेकिन मैं आपको उसमें भी 4 पार्ट में बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में होता है ग्रिप। सबसे पहले तो डिस्कस को फेंकने से पहले ग्रिपिंग कैसे किया जाता है ये बताया जाता है। तो ग्रिपिंग का सबसे बढ़िया तरीका है, जो हमारा हैंड रहता है, जिस हैंड नॉन थ्रोइंग हैंड रहता है उसमें पहले डिस्कस को पकड़ लेंगे, ऐसे कैरी कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा थ्रोइंग हैंड रहता है जिससे हमको डिस्कस फेंकना है, प्लेस ऐसे करना है इसको, डिस्कस को, जो हमारी ये टिप है ना, ये टिप हमारे डिस्कस कैसे रहेंगे, जो हमारा थंब है ना वो रिम पे रहेगा ऐसे इस पोजीशन में। ये होता है डिस्कस का ग्रिपिंग। जैसे मेरे को आज इवेंट मिला हुआ है डिस्कस थ्रो, और उसमें मेरा स्किल है रोटेशन थ्रो, और उसमें मेरे को एक पोजीशन बनाना है स्टांस। तो सबसे शुरू में होता है जो डिस्कस का स्टांस होता है वो खड़े होने का पोजीशन। जैसे ये खड़े हैं ना, ये डिस्कस का स्टांस है, बॉडी हमारा बिल्कुल ही ऐसे रहेगा, दोनों पैर हमारा थोड़े पैर के बीच में गैप रहेगा, और जो सर्कल रहता है ना उसके इनर पार्ट पे ये पैर टच होगा, दोनों पार्ट। ये होता है हमारा स्टांस, खड़े होने का पोजीशन। कि मैंने बताया अपने स्टूडेंट को भी
बोला करने के लिए, वो स्टांस का जो पोजीशन था मैंने वीडियो में आगे बताया। अब मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा स्टांस, और उसके बाद मैं पूरे डिस्कस थ्रो में जो रोटेशन जैसे फेंका जाता है मैं वो पूरा ड्राइव करके आपको बताऊंगा वीडियो में कि कैसा फेंका जाता है रोटेशन थ्रू। ठीक है, तो इसमें ये हो गया हमारा स्टांस प्रॉपर, ये हो गया स्टांस। जब हमारा पैर ये मिडिल ऑफ द रिंग पड़ेगा ना, ये हो गया एग्जीक्यूशन। और जब डिस्कस को जब हम रिलीज़ करेंगे, ये हमारा हो गया, ये पोजीशन को बोलते हैं फॉलो थ्रू। ठीक है, इसको फॉलो थ्रू बोलते हैं। डिस्कस थ्रो का जो रिंग होता है ना, उसका पूरा जो डायमीटर होता है वो 2.50 मीटर का होता है। ठीक है, इसका सेंटर होता है यहाँ पर, सेंटर से 1.25 मीटर चारों तरफ लेंगे तो हमारा सर्किल बन जाएगा ये पूरा। ठीक है, डिस्कस थ्रो में कुछ फाउल्स होते हैं। यहाँ पर एक लाइन होता है 0.75 मीटर का, यहाँ पर दोनों तरफ 0.75 मीटर का, जो मेनली डिस्कस थ्रोअर क्या करते हैं ना कि सामने से इन करते हैं डिस्कस थ्रो के लिए, लेकिन ये फाउल में काउंट होता है। इसमें जो है ना, डिस्कस थ्रोअर को हमेशा बैक साइड से जाना रहता है, डिस्कस को बैक साइड से ऐसे जाना होता है। और जब तक डिस्कस लैंड ना करे सेक्टर में, तब तक आप ये रिंग छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। अगर आप ये रिंग छोड़ के बाहर गए डिस्कस लैंड होने से पहले, तो वो फाउल में काउंट होता है। और जो हमारा पैर होता है ना, ये पैर पीवट राइट पैर, वो इनर यहाँ पर रिंग लगा रहता है, रिंग के ऊपर नहीं जा सकता है। इनर पार्ट ऑफ रिंग को टच करेगा तो फाउल नहीं होता है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ रिंग को टच करेगा तो फाउल होता है। बस कर। जैसे तीसरा मेरा होता है डिस्कस थ्रो, बता दिए। बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं पीरियड में, तो उनको कुछ मतलब एक्टिव करने के लिए, मज़ेदार करने के लिए, और हमारे डिस्कस थ्रो में भी बहुत हेल्प करता है। तो हम कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो उसमें हम डॉज बॉल करवा सकते हैं। तो डॉज बॉल खेलने के लिए हम उनको 2 टीम में डिवाइड करेंगे, और एक टीम को बोलेंगे कि आप सर्कल के चारों ओर खड़े हो जाओ, और जो अपोनेंट दूसरी टीम रहेगी वो सर्कल के अंदर खड़ी रहेगी। तो इसका रूल क्या होता है कि एक हाथ में बॉल रहेगा अपोनेंट टीम के, और उसको थ्रो करना है सर्कल के अंदर, और जो प्लेयर है ना, जो अपोनेंट टीम का प्लेयर है, उसी में उसको रन करना है या फिर बॉल को जंप करके डॉज कर सकता है। और उसमें आउट होने का तरीका है, जो चेस्ट लेवल है ना, उससे नीचे जहाँ पर भी अगर कोई भी बॉडी पार्ट में उसके बॉल लग जाएंगे तो वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा हैंड स्ट्रेंथ है वो भी मजबूत होगा। डिस्कस के लिए हमारा डिस्कस में जो बहुत हेल्प करता है।
शाबाश शाबाश बच्चों चलो बेटा चलो लग गया बाहर हो भाई बैक को बेटा खुले हो दो बेटा शाबाश शाबाश दोनों बॉलों वाली निगाह रखो बेटा निगाह वाला बॉल इसके बाद चौथा आता है मेन कंक्लूडिंग और समराइजेशन पार्ट। मान लीजिए रिक्रिएशनल गेम हो गया, मैंने उसको सब कुछ बता दिया, उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि तब भी उनको कोई डाउट है कि नहीं है, मतलब जो भी हम स्टांस एग्जीक्यूशन फॉलो थ्रू ग्रिप बताएं उसमें उनमें किसी को डाउट रहेगा तो उनका डाउट क्लियर करेंगे। और उसके बाद लास्ट और सबसे लास्ट में हो जाता है सबको इकट्ठा करके सिंगल लाइन फॉर्मेशन या डबल लाइन फॉर्मेशन में उनको रीअसेंबली करेंगे। रीअसेंबल करके उनको बोलेंगे, लास्ट में लाउडली बोला जाता है जय हिंद।